शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा रूबी अनम साहिबा की बुशरा अंसारी से माफ़ी की अपील। और उन्होंने अवाम से भी की है, मगर यहाँ पर पब्लिक का शदीद रिएक्शन सामने आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं एक साइड पर आप जलील करें और दूसरी साइड पर माफ़ी मांगे, ये कोई तरीका ना हुआ। अब रूबी अनम साहिबा ने किस तरह की माफ़ी मांगी और क्या क्या बातें की हैं, सुन के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जो कि फैसल कुरैशी की गोद में एक बच्ची है जो कि डांस कर रही है और अब वो सुपरस्टार बन चुकी हुई है। और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि फैसल कुरैशी ने जिसको गोद में उठाया, जिस बच्ची के साथ उन्होंने तस्वीरें बनवाई, जिस बच्ची के साथ डांस किया, आज वही सुपरस्टार है। अब इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि बच्ची कौन है और इनका कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा हिट और वायरल हुआ है। अब यहाँ पर एक और सारिफ हैं, नाजिया मलिक साहिबा, जिन्होंने मायरा खान पे घटिया तरीन इल्जामात लगाए और उन्होंने ये कहा मायरा खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, सिवाय इनका फेस और इनका फिगर की वजह से आवाम इनको देखती है। बाकी इनको ना तो एक्टिंग आती है, ना तो इनको डायलॉग्स बोलने आते हैं। अब इस तरह की गुफ्तगू के ऊपर आवाम का शदीद रद्दमल आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि एक औरत दूसरी औरत का घर खराब करने के लिए एक कदम आगे हो चुकी है। इस तरह के टॉपिक से आप तक डिटेल पूरी रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं, और इससे साथ-साथ इस चीज़ का भी शुक्रिया कि आप लोग का सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोज़ देखते हैं और अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। और जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है रूबी अनम साहिबा, ये एक स्टेज आर्टिस्ट हैं। इन्होंने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बुशरा अंसारी को लेके बिल्कुल नाज़ेबा गुफ्तगू की और नाज़ेबा गुफ्तगू के दौरान इन्होंने ये कहा, इस उम्र में, जिस उम्र में इनको लोगों की खिदमत करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ये बूढ़ी अम्मा जो है मोबाइल उठाकर वीडियोज़ बना रही होती है, ये इसकी उम्र नहीं है। इस तरह की घटिया तरीन गुफ्तगू की थी, जिसके ऊपर हमने देखा था पब्लिक की तरफ से शदीद रिएक्शन सामने आया था। और पब्लिक के साथ-साथ पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार भी बुशरा अंसारी के लिए हक में आवाज़ उठा रहे थे। और बुशरा अंसारी वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नाम और पहचान बनाया, जिनको आज तक उनके जो लोग हैं, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, जिनको वो एंटरटेन कर रही होती हैं, वो इनको शौक से देखते हैं और इनको पसंद करते हैं हर चीज़ में। बुशरा अंसारी की एक-एक वीडियो, एक-एक क्लिप जो है लोग बड़े शौक से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम तो रोशन किया ही किया, इन्होंने अवाम के दिलों में ऐसी जगह बना ली है कि लोग जो है इनकी वीडियोज़ बड़े शौक से देखते हैं। मगर अब दोबारा रूबी अनम साहिबा ने इंटरव्यू दिया है चैनल 24 को और इन्होंने आके सबसे पहले ये गुफ्तगू की है और कहा है कि जिन लोगों का दिल दुखा है मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से, मेरी गुफ्तगू की वजह से, मैं उन सब से माफ़ी चाहूँगी और मैं माफ़ी माँगती हूँ कि वो लोग मुझे माफ़ कर दें। और साथ ही बुशरा अंसारी के लिए मेरे वर्ड्स जो थे वो इस तरह के नहीं थे जिस तरह के बना दिए गए हैं। और मैं अम्मा जी से भी माफ़ी माँगूँगी कि यार मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया। जिसमें इन्होंने कहा मोहसिन गिलानी साहब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया और बाकी लोगों ने समझाया कि आप लोगों को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, और मैंने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। मेरा टॉपिक और मेरा सिर्फ ये चीज़ थी कि यार मज़ाक था, जिसको अवाम ने सीरियस ले लिया और अवाम के दिलों पर ये जाकर बात रखी। और मोहसिन गिलानी साहब ने मुझे ये भी कहा कि यार इस तरह की बातें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। मेरी आदत है कि मैं अक्सर मज़ाक में इस तरह की बातें बोल जाती हूँ। अब रूबी अनम साहिबा ने मज़ीद कहा कि असल में जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मेरी आदत थी कुछ बातें करने की जो कि मज़ाक में मैंने की, वो रिकॉर्ड हो रही थी। और वो जब पोस्ट हुआ तो मेरी इतनी ज़्यादा वीडियो वीडियो वायरल हुई, जिसमें मैंने देखा कि लोगों के आगे मेरी ज़रा-सी भी इज़्ज़त नहीं रही। असल में मेरे साथ 2 नंबरी हुई है, यानी मैं 2 नंबरी, उन्होंने वर्ड यूज़ तो नहीं किया, मैं एक तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि जब वो इंटरव्यू दे रही थी, वहाँ पर 2 से 3 कैमराज़ थे जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। उनके बकौल कि वो वीडियो क्लिप जो है मेरे इंटरव्यू के साथ जोड़ा गया, जो कि 1 घंटा 40 मिनट का इंटरव्यू था। जब ये क्लिप वायरल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी जो गुफ्तगू है वो बुशरा अंसारी के खिलाफ बहुत ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मगर यहाँ पर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री अब वो इंडस्ट्री बन चुकी हुई है कि यहाँ पर एक-दूसरे का घर खराब करने के लिए, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए, एक-दूसरे के साथ इस तरह की बातें करने के लिए औरत ही औरत का घर खराब कर रही है। हमने देखा रूबी अनम साहिबा, इसके अलावा बहुत से हैं, जो एक-दूसरे का घर खराब करने के लिए
इंटरव्यूज़ देते हैं, फिर उनके बारे में ऐसा टॉपिक चुनते हैं कि उनके लिए खिलाफ जाकर स्टेटमेंट्स देते हैं। जब वो वायरल हो जाती हैं, फिर आकर कहते हैं, "नहीं यार, हमारा मतलब ये नहीं था, हम माफ़ी चाहते हैं। हम आप लोगों से अब इस तरह की बातें नहीं करेंगे।" जैसे आपको याद है, बाबरिक शाह जिन्होंने इमरान अब्बास को लेके, इमरान अशरफ को लेके इस तरह की नज़ेबा गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था, "इनको तो एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है। ये एक्टर पता नहीं क्यों बन गए हैं। इनको एक्टर होना ही नहीं चाहिए।" जिसके बाद हमने देखा था बाबरिक शाह का भी एक्सप्लेन आया था, नहीं, नहीं मैंने तो मज़ाक किया था, मैंने तो सिर्फ़ जोक मार रहा था और बाद में मुझे अवाम ने ज़लील करना शुरू कर दिया था। अब रूबी अनम साहिबा के साथ भी ये हुआ। अब बेसिकली जब भी ये बाज़ार निकलती हैं या कहीं पे भी निकलती हैं, तो बुशरा अंसारी की पूरी दुनिया में फ़ैन फ़ॉलोइंग है। जब भी ये इनके डायलॉग्स या जिन लोगों ने वीडियोज़ देखी होती हैं, वो जब कहते हैं कि आप लोगों को इस तरह की गुफ्तगू यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, इस्तेमाल ऐसे वर्ड्स नहीं करने चाहिए थे, तो इन्होंने भी मजबूरन आके अपनी चीज़ को वाज़ेह किया कि मेरे असल में ये अल्फ़ाज़ जो थे वो गलत थे, मैंने दिल दुखाया और मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब रूबी अनम साहिबा की इस स्टेटमेंट को लेके लोग अभी भी गुस्से में, लोगों के इस टाइम पर क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वो उन्हीं में एक सदफ नामी साहब सदफ ने लिखा, रूबी अनम साहिबा पहले ये बताएँ, हम आपको जानते नहीं है मगर आपने जिस तरह की घटिया तरीन गुफ्तगू यूज़ किया बुशरा अंसारी के ऊपर, अब आपको रियलाइज़ हो रहा है जब आपको पूरी अवाम की तरफ से, हर शोबिज़ स्टार की तरफ से बायकॉट किया जा रहा है। अब आप आके कह रही हैं कि मुझे माफ़ कर दो और सीनियर्स समझेंगे कि मेरे से गलती होगी और सीनियर्स क ये चीज़ भी कहेंगे कि यार अगर किसी जूनियर से गलती होती है, तो उसको माफ़ कर दिया जाए। सदफ ने मज़ीद लिखा कि रूबी अनम साहिबा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को तो दूसरे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कोई इन्हीं की वज़ह से पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का नाम बना और पहचान बना। कुछ लोगों ने लिखा रूबी अनम साहिबा पहले ज़लील करो और फिर माफ़ी माँगो। कुछ लोगों ने लिखा रूबी अनम साहिबा आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा आपकी मजबूरी समझ आ रही है क्योंकि लोगों ने आपका बायकॉट करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने लिखा रूबी अनम साहिबा शेम ऑन यू, पहले आप आके ज़लील करें, फिर आप माफ़ी माँगे और इस तरह के काम करें और फिर आके बोलें नहीं जी मैंने तो ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं किए। तो फिर तो इसका मतलब है वो जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था उसके ऊपर केस करवाना चाहिए आपको। कुछ लोगों ने लिखा रूबी अनम साहिबा अगर ये बिहाइंड द सीन है, अगर ये वीडियो कहीं और रिकॉर्ड की गई है, तो आप तो केस करना चाहिए था आपको। आपको कहना चाहिए था कि ये तो हम मज़ाक कर रहे थे, अभी आप आके मीडिया में एक्सप्लेन कर रही हैं। आप प्लीज़ डिटेल में हमें बताएँगी। कुछ लोगों ने लिखा ये नई चाल है क्योंकि अब काम नहीं मिल रहा। कुछ लोगों ने लिखा अपनी उम्र और बुशरा अंसारी की उम्र का फ़र्क का लिहाज़ तो करती, अब आपको शर्मिंदगी हो रही है, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इस टॉपिक को लेके इस टाइम पर ट्रेंड जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आते हैं एक और टॉपिक, एक बच्ची जिस तरह की मुझे लगता है कि इस टॉपिक को हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। आपको याद है एयर वाई पर बच्चियों का एक शो शुरू हुआ था जिसमें छोटे बच्चों को डांस करवाया किया जाता था और उसमें जज तो थे फैसल कुरैशी थे। अब फैसल कुरैशी की मौजूदगी में एक गर्ल जो है बड़ी वायरल हुई थी, एक बच्ची बड़ी वायरल हुई थी जिसने डांस किया था और फैसल कुरैशी को उनका डांस इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उस बच्ची के लिए वो स्टेज पर गए थे और उन्होंने गोद में उठाकर उस बच्ची के लिए एक स्टेप भी किया था और उस बच्ची को इनाम भी दिया था जिसका नाम रहीमा रफ़ीक है। अब इनका जो परवरिश में एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस है, उसकी तो पूरी दुनिया दीवानी है। मगर अब लोग ये बात कर रहे हैं कि फैसल कुरैशी जिनको गोद में उठा लेता है, वो भी सुपरस्टार बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। कोई रहीमा जो है, रफ़ीक जो है, इनका ये डांसर भी हैं, ये एक्टर भी हैं, ये मॉडल भी हैं। इन्होंने बहुत सी मॉडलिंग में हिस्सा भी लिया है और ख़ास तौर पे इनके डांसिंग बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, जो कि डांस इन्होंने किए हैं जो कि बचपन में इनको इनाम भी दिया गया था। एआरवाई का एक रियलिटी शो था जिसमें इनको इनाम दिया गया था। अब उस चीज़ को लेके लोगों ने कंट्रोवर्सी बना ली जिसके ऊपर फ़ज़ूल की फैसल कुरैशी पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि फैसल कुरैशी ने जिसको गोद में उठा लिया वो भी सुपरस्टार बन गया, फैसल कुरैशी ने ये कर दिया, फैसल कुरैशी ने वो कर दिया। मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहिए मगर यहाँ पर 4-5 सॉरिफ के आपको कमेंट्स रखना चाहूँगा कि लोगों की सोच देखें कि हम लोगों की सोच कितनी घटिया तरीन है कि हम जो है इस टाइम पर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा, मैं जवाब देना चाहूँगा इस चीज़ का और मैं खुद दूँगा जवाब। एक सारिफ ने लिखा, फैसल भाई ने जिसको गोद में उठाया, अब वही फैसल भाई की हीरोइन बन जाएगी। हैरान-कुन है कि फैसल कुरैशी ने जिस बच्ची को गोद में उठाया, वो अब स्टार बन जाएगी और फैसल कुरैशी की नेक्स्ट हीरोइन होगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब ड्रामाज़ बनते हैं, जब ड्रामाज़ का स्क्रिप्ट साइन किए जाते हैं, तो वहाँ पर बुला के एक तौर पर स्क्रिप्ट आपको पढ़ाया जाता है और उसके बाद आपको असाइन किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये ली कि फैसल कुरैशी की ने अगर उसको बेटी की तरह समझा और छोटे बच्चों की तरह समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि यार ये काम होना चाहिए और अगर एंटरटेन करने के लिए अगर वो कास्ट हो भी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फैसल कुरैशी की होगी। कुछ लोगों ने लिखा, फैसल कुरैशी ने गोद में उठाया, इसका मतलब अब कहाँ-कहाँ उठाएगा, आप देख लें।
हद से ज़्यादा घटिया गुफ्तगू है आप लोगों की। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि नज़ेबा अल्फ़ाज़ों से थोड़ा-सा अपना नेगेटिव दिमाग जो है ना पॉज़िटिव की तरफ लाएँ। हम लोगों की आवाम की एक बड़ी गंदी चीज़ है कि जब हम कॉमेंट्स पे आते हैं, किसी को ज़लील करने के लिए आते हैं, किसी को रुसवा करने के लिए आते हैं, तो हम इस तरह के कॉमेंट्स कर रहे होते हैं कि जिसको पढ़ के भी शर्म आती है। अब यही फैसल कुरैशी की अगर वाइफ़ या फैमिली में से या उस बच्ची की जो कि रहमा रफ़ीक है, उनकी फ़ैमिली में से कोई भी पढ़ लेता है, कोई कॉमेंट पढ़ लेता है, तो उनके दिल पे क्या गुज़रेगी आप लोग सोचें। वो मासूम बच्ची थी जिस टाइम पे फैसल कुरैशी ने उनको गोद में उठाया था और रिवॉर्ड भी दिया था और उनका डांस पसंद आया था। अब हम इस तरह के नाज़ेबा अल्फ़ाज़ यूज़ ना करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसके अलावा बहुत से फ़ज़ूल के कॉमेंट्स हैं, जिनको पढ़ के मेरी ये भी मैं नहीं कह सकता कि मैं आप लोगों तक एक्सप्लेन करूँ कि यार इन लोगों ने ये कॉमेंट्स पास किए हैं। मगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए। अगर डिस्कस करना ही है तो पॉजिटिव करें कि एक बच्ची जो है अपने आप में जो बचपन में डांस करके जिन्होंने कंपटीशन जीता, जिन्होंने परवरिश ड्रामे में इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की, इसके अलावा वो मॉडल रह चुकी हुई हैं। हमें अगर देखनी है तो हम पॉजिटिव चीज़ देखें। हम उसको नेगेटिव इतना ज़्यादा फैला रहे हैं कि अब शर्म आना शुरू हो गई है कि यार इस तरह की भी गुफ्तगू करें। मैं यहाँ पर आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जिस तरह आप जानते हैं कि आजकल एक टॉपिक बड़ा वायरल हो रहा है। हम देखते हैं कि एक औरत उठती है, दूसरी औरत के खिलाफ बात कर देती है, एक लड़की उठती है, दूसरी लड़की के खिलाफ बात करना शुरू कर देती है और कोई भी हो हमारे में से, उसको मौका मिलना चाहिए वायरल होने के लिए। अब ये नाज़िया मलिक साहिबा हैं, जिनको मैं पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं जानता, जिनका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि मायरा खान को लेकर इन्होंने दिया है और जो इनकी गुफ्तगू है, मैं वो आप लोगों तक रखना चाहूँगा सिर्फ़ 4 से 5 जुमले, जिसमें ये कह रही हैं कि मायरा खान इतनी ख़ास एक्ट्रेस नहीं है, सिर्फ़ वो फेस और फिगर की वजह से जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। उनके डायलॉग्स और उनकी परफ़ॉर्मेंस ज़ीरो है। नाज़िया मलिक साहिबा, अब इस तरह की गुफ्तगू आ रही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में एक पहचान बनाई हुई है। मायरा खान साहिबा आपको याद है पिछले दिनों में कराची गई थी और इनको लोगों ने देखा था, इनकी वीडियोज़ बनाई थी जहाँ पर ये लोकल मार्केट में फिर रही थी, टूर कर रही थी कराची का, जहाँ पर ये परचेज़िंग कर रही थी, फल भी खरीदे, इन्होंने साड़ी भी खरीदी और आम आवाम किस तरह उनको देखकर खुश हो रही थी और किस तरह लोगों के जज़्बात जुड़े हुए थे कि हर बंदा उनकी वीडियो बना के पोस्ट कर रहा था। यही मायरा खान के डायलॉग्स और परफ़ॉर्मेंस की वज़ह से, क्योंकि मायरा खान ने अपना नाम और पहचान बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, जिसको अब कुछ लोग उठ के ना गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद का इनका लव गुरु की मूवी में भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं रही। इनकी बाकी ड्रामाज़ उठा के देख लें या बाकी मूवीज़ उठा के लेते हैं, सिर्फ़ ये अपनी जानी जाती हैं तो अपने फ़िगर के हिसाब से और अपने फ़ेस के हिसाब से। बाकी इनके डायलॉग्स और इनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो इतनी ख़ास नहीं है, सिर्फ़ लोग इनको सिर्फ़ इनके फ़िगर की वज़ह से पसंद करते हैं। अगर इस तरह की बात होती तो लव गुरु मूवी लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं थी या इनके ड्रामाज़ ना देखते, सिर्फ़ इनकी पिक्चर्स और वीडियोज़ देख सकते थे। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ना आजकल पाकिस्तान में ये चीज़ आम हो चुकी है कि हम एक-दूसरे का घर ख़राब करने के लिए सबसे आगे होते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये साहिबा नाज़िया मलिक साहिबा जो हैं, ये पहले सोचें, समझें कि ये गुफ्तगू किसके बारे में कर रही हैं, जो इस टाइम पे पाकिस्तान में मकबूल भी हैं, जानी भी जाती हैं, जिनकी मूवीज़ शौक से देखते हैं, लोग इनकी क्लिप्स आज तक लगा रहे हैं। उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करने से पहले 100 दफ़ा आपको सोचना चाहिए था और हमने देखा है कि अभी तक इनका ये जो क्लिप वायरल हो रहा है, 90% जो लोगों ने इन नीचे क्लिप्स लिखे हैं, लोगों ने लिखा है, हू इज़ नाज़िया मलिक? आप कौन होती हैं? आपकी डायरेक्शन और आपकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर लोग चलेंगे या आपके ड्रामास के ऊपर या आपके डायलॉग्स के ऊपर या आपके ओपिनियन के ऊपर लोग चलेंगे। आई लव मायरा खान, कुछ लोगों ने ये लिखा और लोगों ने ये भी मेंशन किया कि मायरा खान की एक्टिंग हो, परफॉर्मेंस हो, चाहे वो खुद हो, सुपर हिट है। हम उनको देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे। अब ये 3 टॉपिक आप तक रखे, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।